छोटी ईद आई, ढेरों ढेर खुशियां लाई। घर घर दावतों का एहतमाम, जायकेदार सवैयां, शीरखोर में खीर और दूसरे मीठे पकवान तैयार। कहीं बिरयानी तो कहीं कढ़ाई गोश्त से होगी तवाज़ो। बच्चे भी रंग बिरंगे कपड़े पहने ईदी के मुंतज़िर। मिठाई की दुकानों पर रश, दिलकश और रंगारंग दिल मोह लेने वाले ईद स्पेशल केक शहरियों की तवज्जो का मरकज़। बहुत सारा ईदी मिली, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, यानी कि बर्गर। जब घर वाले सोएंगे तो हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाने चले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा ईदी मिली, हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। ईदी तो जमा करूँगा, कुछ अच्छी सी चीज़ अपने लिए देखूँगा, या तो फिर कुछ किसी को, अपने वालिदैन को कुछ गिफ्ट दूंगा, या फिर किसी को कुछ अच्छे से दूंगा। छोटी ईद पर बच्चों की खुशी दे दी, ईद बटोर कर खर्च करने की ठान ली। नमाज ईद के बाद बच्चों ने मेलों का रुख कर लिया। खूब बिरयानी, चाट और गोलगप्पे के मज़े ले लेकर झूले लिए। नवाबशाह में भी बच्चों की मौज मस्तियाँ, ईदी वसूल करके तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोयटा में भी बच्चे झूलों और ऊँट की सवारी से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ़। कुछ मनचले साहिल पहुँच गए। नमाज़ी ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मरहूमीन के एहसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। माँ बाप का नैन बदल नहीं है। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। जब हम नमाज पढ़ते थे ईद के टाइम, तो हम सीधे अपने माँ बाप के कदमों के पास जाते थे। अब जो है ना, हम इनको मिस करते हैं तो सीधे कब्रिस्तान आते हैं। कराची के दारुल सुकून में ईद का दिन खुशियों से भरपूर। अपने प्यारों से दूर रहने वाले बुजुर्गों ने ईद को मोहब्बत और अपनायत के साथ मनाया। खुशबू बिखेरते पकवान, मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें, हंसी मजाक के रंग बिखर गए। गिले शिकवे भुलाने और गले मिलकर मुबारकबाद देने का दिन ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़, हसन हुसैन नवाज और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने गड़े खुदा बख्श में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्ला फ़ाज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं असल खुशी दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म ने कहा ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे नौजवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से टेलीफोन पर रब्ता। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए इदारा जाती निज़ाम बहाल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अप्रैल में दौरे ढाका से मुताल्लिक पुरुमीद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा ईद पर
नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानियत का मजहर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। तमाम अहले वतन को छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक ये छोटी ईद की खुशियाँ इस मुल्क के लिए उसी तरह मीठी और अच्छी साबित हों। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक जो है वो बहुत अमन और सुकून रखे। खुशियाँ हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। ईद की खुशियों में इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, पंजाब हुकूमत ईद पर हर तरह से हिफाजती इंतजाम यकीनी बना रही है। कोई मुतालबा चाहे कितना जायज़ क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदा की फैमिली इस कौम की मोहसिन है। शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। डंपर्स की दहशतगर्दी ने कई खानदानों को सोगवार कर दिया। आज दिल बहुत दुखी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, डंपर्स माफिया शहरियों की जानें ले रहे हैं। MQM कैनाल्स के मामले पर सिंध के अवाम के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में दहशत गर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। हुकूमत दहशत गर्दी और मुआशी बेहतरी के लिए काम करे। बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे। कैनाल्स कभी बनेंगी और ना ही बनने देंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ थी और रहेगी। कौमी यकजहती के लिए ईद के मौके पर वज़ीर आज़म ऐलान करें कि कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। MQM को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, हादसात पर सियासत की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। जिन लोगों की सियासत मर चुकी है वो तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को सियासत के लिए जलाओ घेराव चाहिए। ओगरा का अवाम को ईद का तोहफा। LPG महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत में 54 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,930 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की सुबह भी कराची के 2 बदकिस्मत शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार। लांढी मंजिल पंप पर सड़क की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, भाई जख्मी। जाँ बहक जख्मी होने वाले बाइक सवार दोनों भाई हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बाइक सवार भाइयों की शनाख्त 25 साला मीर मुर्तज़ा और जख्मी की शनाख्त 20 साला मीर अकबर के नाम से हुई। उकाड़ा के नवाही गांव में खौफनाक हादसा। तेज गाड़ी मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। एबटाबाद के इलाके काला पुल में नमाज ईद के बाद मस्जिद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर, भारत बांग्लादेश में आज ईद उल फितर। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ ने आज ईद मनाई। हर तरफ आग, तबाही, खून ही खून। तबाह हाल गजा में दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है।
सिहोनी दहशतगर्दों के ईद उल फितर पर भी वार। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहदा हो गया तो मजीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। गजा और लबनान के तल्ख वाक़यात ने माह रमज़ान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का तेहरान में मरकजी ईद इज्तिमा से खिताब। कहा, इस खित्ते में सिर्फ एक प्रॉक्सी है जो कि गासिब और फासिद सिहोनी इसराइली हुकूमत है। फ़लस्तीन से सिहोनी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। अगर दुश्मन कोई शैतानी हरकत करे तो ईरान सख्त और भरपूर जवाब देगा। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ करने का खदशा। माहिरीन का कहना है म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।